जी हाँ, नमस्कार। मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। हम इस समय हैं किशनगंज में। जी हाँ, एक अनोखा ज़िला बिहार का, जिसे कभी चेरापूंजी भी कहा जाता था। सबसे अधिक बारिश इलाके में होती है और यहाँ के इलाके के किसानों ने जो इसकी जलवायु थे उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। चाय की खेती, अनानास की खेती के बाद अब इन क्षेत्रों में सुपारी की भी खेती हो रही है। यानी कि सुपारी की खेती आप ये मत समझिए कि खेतों में होती है, बल्कि सुपारी की खेती इस तरह से, इन पौधों को आप जो पेड़ देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पेड़ हैं। सुपारी का उपयोग पूजा पाठ से लेकर तमाम जगहों पे होता है, लेकिन ये पौधे पेड़ होते कैसे हैं, कैसे इसकी आप पहचान करें, तो ये आज हम आपको बताएंगे। और इसके लिए हमारे साथ होंगे संजय जी, जो कि इस सुपारी के पेड़ के बारे में बताएंगे। और जो आप मेरे पीछे ये पेड़ देख रहे हैं लंबे लंबे से, तो आप ये मत दिमाग में बिल्कुल मत डालिएगा कि नारियल का पौधा है या किसी और लंबे जो और पौधे आते हैं वो हैं। नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। ये हैं जो पौधे पतले पतले से दिख रहे हैं, लंबे लंबे सीधे सीधे, ये पौधे जो हैं आप देखिए पीछे, ये हैं सुपारी के पौधे। तो आइए संजय जी से मिलवाते हैं और जानते हैं इस सुपारी के फ़ायदे, कैसे खेती होती है, कब होता है, कितने दिनों में फल आता है। किसान तक में संजय जी आपका स्वागत है। बताइए सुपारी की कहाँ, किशनगंज मैंने पूरा करीब घूमा, ठाकुरगंज ब्लॉक और कई 2-4 ब्लॉक भी घूमा, किशनगंज घूमा। यहाँ की जलवायु जिस तरह से है, यहाँ के किसान उसका बड़ी तेज़ी से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ की जलवायु जो है, यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र जैसे दार्जिलिंग के किनारे है ये एरिया। यहाँ का तापमान जो है सब सीमित है। काफ़ी गर्मी भी नहीं पड़ती है, काफ़ी बरसात भी नहीं होती है। और ये जो है कहते थे कि चेरापूंजी बहुत बारिश होता है यहाँ पे टाइम से। बारिश होती है, लेकिन अपने भीतरी बिहार जैसा बारिश और बाढ़ यहाँ नहीं आती है। ये ज़मीन जो है ऊंचा जगह में है। ये सब जो है यहाँ चाय की खेती, अनारस की खेती और सुपारी की खेती होती है। सुपारी की खेती की हम जानना चाहेंगे। जो हम आप पीछे देख रहे हैं, देखिए ये पौधे जो आप देख रहे हैं, देखिए सब सुपारी के ही पौधे हैं ना। ये इसकी खासियत क्या होती है सुपारी के पौधे के? ये एक चाय बागान का रोड है। इसमें जो है रोड के किनारे, आइए चाय के बागान का आप दिखाते भी चलेंगे। रोड के किनारे जैसे ये किनारे किनारे जो है ये बाउंड्री का भी काम आ गया। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात, इसका फसल जो है 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में जो है पौधा तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जो फल देने लगते हैं, इसमें जो है 500 से लेकर 1000 रुपया एक पेड़ का मुनाफा होता है साल में। अच्छा। इसमें अलग से कुछ खर्चा नहीं लगता है। ये जब छोटे रहते हैं तो गाय बांध देते हैं तो टूट जाता है, लेकिन वैसा नहीं हो। उसके बाद जो है इसमें साल में जो है 5 साल के बाद साल में जो है इसमें 500 रुपया से 1000 रुपया पर पेड़ इनकम होता है। इसमें पेड़ 500 से 1000 रुपया एक पेड़ पे कितना कैसे निकल जाता होगा एक पेड़? एक पेड़ से लगभग जो है 20 किलो के लगभग हो जाता है। कैसे किलो बिकता है ये? कभी कभी तो 40 रुपया किलो हो जाते हैं, कभी 20 रुपया रहते हैं। इनका रेट पर कोई ये नहीं है, फिक्स नहीं है। सो जो बोला जाए, जैसे फोटो वोटो आदमी सेल्फी लेने के लिए ये एरिया में आते हैं बराबर, और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। उसी में इसका भी लोग इन समय, इन दिनों जो चाय की खेती होती है किशनगंज के ठाकुरगंज ब्लॉक और तमाम आसपास के 1-2 ब्लॉकों में, वहाँ के आसपास जो खेतों की बाउंड्री होती है, उन बाउंड्रियों के सामने इस तरह के पौधे लगा दिए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे पीछे। असम में बड़े पैमाने पे इसकी खेती की जाती है, लेकिन इन दिनों ठाकुरगंज बिहार में भी अब इसकी खेती शुरू हो गई है। और घर में भी लोग जो है बाउंड्री के किनारे किनारे लगा देते हैं। ये दिखाई देता है पेड़ नारियल टाइप का, लेकिन नारियल का पेड़ जो है टेढ़ा होता है, मोटा होता है। सुपारी का पेड़ एकदम सीधा होता है। किसी कारण से पेड़ अगर सूख जाए या ऊपर टूट जाए तो जो है ये फिर ये फूस के घर में पिलर का भी काम आ जाते हैं, जो खुट्टी बोलते हैं, खुट्टी के भी काम आ जाते हैं। अच्छा, एक बार टूट जाएगा ऊपर से तो फिर नहीं फल लगते हैं? नहीं, वो एक बार जब तक ये खड़ा है तब तक, अगर टूट जाए तो उसको फिर दूसरा लगाना पड़ता है। इस पे लोग चढ़ जाते, इतने पतला है। हाँ, पतला है तो क्या मजबूती है, लोग इसमें आसानी से चढ़ जाते हैं जी। अच्छा, कब लगाते हैं इसका पौधा, कब लगाया? इसका पौधा जो है जैसे कि मई में लगा देते हैं लोग, और जो है ये इसका फलन शुरू हो जाता है आपको अप्रैल मई से फलन शुरू होता है, और दिसंबर जनवरी तक इसको तोड़ लेते हैं। अच्छा, फल जो आते हैं, अभी जो मैं फल दिखा रहा था आपको, ये सब फूल है, फूल आ गए हैं, और दिसंबर में इसकी तुड़ाई हो जाती है। दिसंबर में तुड़ाई की जाती है ना जी।
और घरेलू लोग जो लगाते हैं वो अपने ही मतलब सुखा के रख लेते हैं, जब पकने के बाद पूरा लाल हो जाता है और अपना घर यूज में कोई कैसा टूटता है? कच्चा रहता है तभी टूटता है, कैसा रहता नहीं, अगर ज़्यादा मात्रा में है तो कच्चा में ही जो है ये बाहर के लोग आते हैं खरीद के ले जाते हैं। और घर में अगर मान लीजिए 10-15 पेड़ अगर लगाए हैं तो उसको पूरा पकने दिया जाता है, जो कि मई तक वो पूरा पक जाते हैं। उसको फिर क्या काम करते हैं, घर के लोग सुखाते हैं, सुखा के अगर कोई गेस्ट वेस्ट आए तो उसको देते हैं या पूजा पाठ के काम में लगाते हैं। तो जी हाँ, ये है सुपारी के पौधे जिसको हमने आपको दिखाने का प्रयास किया और बताने का भी प्रयास किया। तो किसान तक का एक प्रयास है ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से कि हम किसान भाइयों सहित अन्य वो लोगों को भी तमाम चीज़ों के पौधे और तमाम चीज़ों की जानकारियाँ देते रहें, ताकि आप भी समझिए। आप कुछ चीज़ें जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ नहीं होती हैं। वैसे दुनिया बड़ा स्मार्ट हो चुका है, बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, फिर भी हम उन ग्राउंड रिपोर्ट में हम ग्राउंड तक जाते हैं और पूरी उसकी कहानी बताने का प्रयास करते हैं एक पौधे की, कि जो आपके लिए उपयोगी हो, किसान भाइयों के लिए भी उपयोगी हो। विशेष तौर से जो कसैली हैं, विशेष तौर ठंडे प्रदेश जो इलाके होते हैं उन पे ही वहीं पे लगाया जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती नहीं है। अधिक तापमान से पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो आप भी जो चाय के तमाम बागानें हैं इसके आसपास इस तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं और लोग 1000 से 1200, 1000 से 1500 तक एक पौधे से इनकम कर ले रहे हैं। तो आप भी इसको वीडियो को अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ खेती बाड़ी और कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक।